बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन जलफ्रेज़ी की बहुत यूनिक सी रेसिपी। ये वो रेसिपी है जिसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी ठीक तरीके से नहीं बना पाते। आज मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो एक अच्छी चिकन जलफ्रेज़ी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बल्कि मैं आपको वो बातें भी बताऊँगी जो शायद आज से पहले इस प्लेटफॉर्म पर आपको किसी ने नहीं समझाई होंगी। और इसके बाद आपके पास ऐसी चिकन जलफ्रेज़ी तैयार होगी कि जो भी इसे खाएगा आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये आसान और सादा सी रेसिपी। मैंने यहाँ ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं। ऑयल ऐड करने के बाद 200 ग्राम चिकन जो कि बोनलेस है ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे। ये पहले कलर चेंज करेगा फिर पानी छोड़ेगा। ये जो पानी होता है चिकन का इसको ड्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टार्ट में अगर नहीं करेंगे तो जो चिकन की एक स्मेल होती है वो दूर नहीं होती। इसके लिए हमने 2 बड़ी इलायचियां ऐड कर दी हैं ताकि चिकन की स्मेल दूर हो जाए। तो इसको हम फ्राई करेंगे। हमने चिकन को पूरी तरह सब्जियां डालने से पहले पकाना है, ये आपने अच्छी तरह बात नोट कर लेनी है। अब हमने चिकन को मजीद गलाने के लिए इसके ऊपर ढक्कन बंद कर देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि चिकन एक तो अपना पानी छोड़ देगा और दूसरा ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो यहाँ देखें चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है और ये पानी हमने खुश्क करना है। यहाँ अमूमन लोग इसी वजह से गलती करते हैं कि चिकन को पहले ही डन नहीं करते, सब्जियां डालने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं, जिससे ये है कि एक तो सब्जियों का टेक्सचर खराब हो जाता है, सब्जियां बिल्कुल मैश हो जाती हैं और गल जाती हैं, और दूसरा चिकन जलफ्रेज़ी की लुक बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ देखें चिकन का पानी जो है ऑलमोस्ट खुश्क होता जा रहा है। तो जी यहाँ हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। इसको हम 2 से 3 मिनट ज़रूर देंगे। जब ये थोड़ा गोल्डन हो जाएंगे और अंदर थोड़ा पानी हम इसके ऐड कर देंगे ताकि ये और अच्छी तरह से गल जाए। तो अभी ये थोड़ा गोल्डन हो रहा है। तो यहाँ ये गोल्डन माशाल्लाह से हो चुका है। थोड़ी देर बाद हमने चेक किया और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी ताकि यहाँ इसकी थोड़ी सी पकाई हो जाए। यहीं पे सब लोग मोस्टली लोग गलती करते हैं, इसकी पकाई के बगैर वेजिटेबल ऐड कर देते हैं। तो अब हमने क्या करना है, ढक्कन रख के पकाना है। और देखिए माशाल्लाह से चिकन हमारा फुली डन हो चुका है। इसके बाद फ्लेम हमने लो कर देनी है और लो फ्लेम पर हमने सब्जियां ऐड कर देनी है। इसमें टमाटर का मैंने जो बीज है वो रिमूव कर दिया था और इसको इस तरह के टुकड़ों में काट लिया था। शिमला मिर्च ऐड की है और प्याज ऐड की है। इसको जस्ट हमने सोते करना है, ज्यादा नहीं पकाना, हलवा नहीं बनाना। इसमें जो क्वांटिटी है सब्जियों की वो मैंने 1 कप शिमला मिर्च ली है, 1 कप प्याज लिए हैं और 1 कप टमाटर लिए हैं। टमाटरों का बीज जो है वो रिमूव कर दिया था मैंने। इसको हमने बस थोड़ा सा ही पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना, बस कि इनका कच्चापन दूर हो जाए। सब्जियां ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करना है, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हल्दी बस 2 चुटकी, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, जीरा 2 चुटकी। और इसमें इसके अलावा और कोई खुश मसाला नहीं जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं गरम मसाले का पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे इसका कलर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। और हमने कुछ भी नहीं ऐड करना, बस जो चीज़ हमने ऐड करनी है वो जैतून का तेल है। इसके बस 1 टेबलस्पून ही आप इसमें ऐड कर दें खुशबू के लिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जी देखें माशाल्लाह से कितनी खड़ी खड़ी सी सब्जियां हमारी तैयार हुई हैं, कितना खड़ा खड़ा सा चिकन जलफ्रेज़ी हमारा बन के तैयार हुआ है। इसमें अभी एक स्टेप बाकी है, वो थोड़ी सी सब्जियां डन हो जाएंगी, हल्का से इन्हें और सौते करना है और इसके बाद वो चीज़ इसमें ऐड कर देंगे जो इसकी फाइनल लुक लेके आएगी। आप अगर सारे स्टेप यही फॉलो करेंगे जो मैंने फॉलो किए हैं तो आपकी चिकन जलफ्रेज़ी बिल्कुल दुरुस्त बन के तैयार होगी। तो इसके बाद हमने हाफ प्याली इसमें केचप की ऐड कर देनी है। अगर केचप नहीं है तो आपने 1 टेबलस्पून इसमें चीनी का ऐड कर देना है, क्योंकि इसमें मीठा सा जायका होता है चिकन जलफ्रेज़ी का। तो अगर आप इसमें केचप डालेंगी तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अमूमन लोग यहाँ केचप ही यूज़ करते हैं। बस जी हल्का सा हमने इसको हिलाना है और चम्मच से, ताकि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब जी देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बन चुकी है। हमने यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि हल्की सी इसकी ग्रेवी बन जाए और इसके साथ ही हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें कितने अच्छे से ये बन के तैयार हुई है और कितनी मज़ेदार सी इसमें सब्जियों की लुक आ रही है। रंग बिरंगी सी चिकन जलफ्रेज़ी बन के तैयार है। चिकन जलफ्रेज़ी बनाते हुए सबसे अहम बात यह है कि आपने चिकन को पहले ही डन कर लेना है।
पहले ही पका लेना है। सब्जियां डालने के बाद जब आप इसको पकाते हैं तो सब्जियां बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाती हैं और खड़ी खड़ी सी सब्जियां नहीं बनती। और जो दूसरी बात ये है कि आपने इसको सब्जियां डालने के बाद ज्यादा नहीं पकाना, इसको बस आपने सोते करना है सब्जियों को। तो जी हमारा माशाल्लाह से बन के तैयार है चिकन जलपेजी मजेदार सा। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।